लॉस में होते हुए प्रॉफिट का सोचना यह भी बेवकूफी होती है, और प्रॉफिट में होते हुए आप और ज्यादा प्रॉफिट का सोचो यह भी बेवकूफी होती है। एक अच्छा ट्रेडर जब लॉस में होता है तो वो अपनी रिकवरी प्लान्स की तरफ जाता है, और एक अच्छा ट्रेडर जब प्रॉफिट में होता है तो वो अपने कैपिटल प्रोटेक्ट की तरफ सोचता है और उसके प्लान्स अपने बनाता है। अब यहां पर हम ट्रेडर्स क्या करते हैं, हम बैठे हुए हैं लॉस में और हम सोच रहे हैं प्रॉफिट के, और लॉस में रहते हुए प्रॉफिट का सोच के अल्टीमेटली हम मार्केट में जब हमें रिकवरीज मिलती हैं हम उसका भी फायदा नहीं उठा पाते, और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट हमें ज्यादा डैमेज कर जाती है। और इसी तरीके से जब हम प्रॉफिट में होते हैं हम और ज्यादा प्रॉफिट का सोच के जो प्रॉफिट हमें मार्केट दे रही होती है हम उनसे भी हाथ धो बैठते हैं। तो देखो मेरे भाइयों, जितने भी भाई इस टाइम के ऊपर ओल्ड सीजन का वेट कर रहे हैं कि भाई ओल्ड सीजन आए, हमारी जो होल्डिंग्स है वो एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स में जाएं और हम प्रॉफिट्स को एंजॉय करें, तो देखो मेरे भाइयों, आपने अंडर वाटर रहते हुए को 5-6 महीने गुजारे हैं। आपको मिनिमम 4 से 5 महीने लॉस फेस कर दे, आपको करना पड़े। अब फाइनली अगर आपको मार्केट ब्रेक इवन दे रही है या आपको रिकवरी दे रही है तो अब प्रॉफिट का मत सोचो। अब ये मत सोचो कि मार्केट में कोई और सीजन आएगा और आपके 10x 20x होंगे। इस टाइम पे आपका काम ये है कि जितनी भी जो आपकी होल्डिंग्स थी जो आपकी पहले लॉस में थी उनकी रिकवरी का वेट करें या उनको किसी भी तरीके से उनका बैकअप प्लान बनाएं। प्रॉफिट्स को मत चेस करें, बैकअप प्लान बनाते हुए अपने कैपिटल को फ्री करें, फिर मार्केट के प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो कैपिटल आप फ्री करोगे उसको यूटिलाइज करना, और फिर अगर मार्केट पंप करती है, ऑल सीजन आता है तो वेल एंड गुड, आप उस प्रॉफिट्स को एंजॉय करिएगा। तो देखो मेरे भाइयों, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका यहां पर यह है कि जितने भी भाई जिन्होंने 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले या इवन दिसंबर जनवरी में भी जिन्होंने बाय प्लान्स बनाए थे, अब उनको मार्केट ऑलमोस्ट कुछ ब्रेक इवन के करीब ला रही है, या बहुत सारे लोग प्रॉफिट में भी होंगे। जो लोग प्रॉफिट में हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपना कैपिटल फ्री करें, और जो लोग इस टाइम पे थोड़े बहुत लॉस में हैं या ब्रेक इवन के करीब हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना कैपिटल फ्री करें। देखो, ओल्ड सीजन आना है या नहीं आना इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपका प्लान स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। जो बाइंग्स आपने अपनी प्लान की हैं उनमें से आप अपना कैपिटल फ्री करें, और मार्केट जैसे ही वोलेटाइल होगी, फॉर एग्जांपल आप कैपिटल फ्री कर लेते हो और मार्केट विद इन अ वीक या विद इन फ्यू डेज आपके पास ड्रॉप करती है, तो वही सेम कैपिटल को यूटिलाइज करते हुए अपनी डीसीए करिएगा, एंड देन रिलीफ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिकवरीज की तरफ जाइएगा। तो जितने भी लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ओल्ड सीजन कब आएगा, कब नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो, इस चीज से एज अ ट्रेडर आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने प्लान बनाया था कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है अगले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो बस फिर यह भी मत सोचो आप लॉस में कितना हो, बस फिर होल्ड करो चुप करके, क्योंकि आपका प्लान ही लॉन्ग टर्म है। तो बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, वो पैनिक हो रहे थे कि जी मार्केट वोलेटाइल हो रही है, हमारा ओल्ड सीजन कब आएगा, हमारे कॉइन्स कब पंप करेंगे, हम तो अभी भी लॉस में बैठे हुए हैं। तो देखो, आपने अगर आप लॉस में हो तो बैकअप प्लान्स की तरफ जाएं, रिकवरी मूड अपना इनिशिएट करें, और मार्केट की मूवमेंट के साथ साथ अपने प्लान्स बनाएं, ना कि ओल्ड सीजन को चेस करते हुए कोई छक्का लगाने की कोशिश करें कि मार्केट ऑटोमेटिकली मुझे कोई छक्का दे जाए। वो टाइम गुजर चुका है जिस टाइम पे मार्केट विदाउट कुछ किए छक्के लगा देती थी। 2018-17 ये वाले जो फेजेस थे, यहां पे आपको कुछ नहीं भी आता था तो मार्केट में छक्का लग जाता था। लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर नॉलेज होगा तो तब ही आप इस मार्केट में प्रॉफिट बना पाएंगे, वरना एट द एंड ऑफ द डे बस यही होगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस। तो प्रॉपर चीजों को सीखना स्टार्ट करें, और जब आप प्रॉपर तरीके से चीजें सीखेंगे तो इंशाल्लाह मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।